अस्सलाम वालेकुम। आज प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के पैसिव वॉइसेस के ऊपर बात करेंगे। लास्ट टाइम जब हमने सिंपल टेंसेस के पैसिव वॉइसेस किए तब भी हमने इस एम आर वॉज वर एंड विल बी का इस्तेमाल किया था। यानी कि प्रेजेंट सिंपल में हमने इस एम आर लगाया, पास्ट सिंपल में वॉज वर लगाया और फ्यूचर सिंपल में विल बी लगाया। आज जब हम कंटिन्यूस टेंसेस के पैसिव वॉइस करेंगे तब भी हम इस एम आर वॉज वर एंड विल बी लगाएंगे प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर में। लेकिन इसमें जो एडिशनल एक चीज़ आ रही है वो एक बीइंग का वर्ड आएगा। जैसे बी का मतलब अगर है होना, तो इस बीइंग का मतलब समझ लें हो रहा है, यानी कि इसमें एक कंटिन्यूटी आ गई है, इसमें एक तसलसल आ गया। हम कुछ एग्जांपल्स लेके इसको समझने की कोशिश करते हैं। मिसाल के तौर पे मैं लिखता हूँ आई एम इनवाइटिंग। आई एम इनवाइटिंग का क्या मतलब है? मैं इनवाइट कर रहा हूँ। आई एम इनवाइटिंग a friend on dinner। मैं अपने एक दोस्त को या मैं एक फ्रेंड को डिनर पर इनवाइट कर रहा हूँ नेक्स्ट वीक। अब ये फ़िक्रा यहाँ पे कंप्लीट हो गया। इसमें सबसे पहले हमने देखना है कि एक्शन करने वाला कौन है। अभी मैं एक्शन कर रहा हूँ, मैं एक्शन कर रहा हूँ। अच्छा, एक्शन हो किसके ऊपर है? फ्रेंड के ऊपर। अब ये सिर्फ फ्रेंड नहीं है बल्कि ये आ फ्रेंड है, आपने इसको मिस नहीं करना। ये आ इसके साथ जुड़ा हुआ है, यानी कि अब आ फ्रेंड ऑब्जेक्ट हो गया और ये हो गया सब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। ये चीज़ हमें समझ आ गई तो बाकी सारे का सारा काम समझ आ जाएगा। उसके बाद ये है जी वर्ब। इसकी वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी है, मैं पहले बता चुका हूँ, थर्ड फॉर्म। तो इनवाइट की थर्ड फॉर्म क्या होती है? इनवाइटेड। तो अभी हम इसको शुरू करते हैं कि इसका पैसिव वॉइस कैसे बनेगा कंटिन्यूस टेंस में। आ फ्रेंड। अभी यहाँ से हमने इस एम आर में से कुछ लगाना है क्योंकि ये प्रेजेंट की बात हो रही है। आ फ्रेंड इज़, अकेला तो यहाँ पे इज़ लग जाएगा। तो मैंने आपसे ये अर्ज़ किया कि हमें यहाँ से इस बीइंग का भी सहारा लेना पड़ेगा अभी कंटिन्यूस टेंस के पैसिव वॉइसेस में। आ फ्रेंड इज़ बीइंग, ये एक एडिशनल चीज़ है। आ फ्रेंड इज़ बीइंग इनवाइटेड, एक दोस्त को इनवाइट किया जा रहा है। अ फ्रेंड इज़ बीइंग इनवाइटेड बाय मी, ये आई मी में बदल गया, बाय मी नेक्स्ट वीक। अच्छा, प्रूफ रीडिंग बहुत ज़रूरी होती है। जब भी आप कोई सेंटेंस बनाते हैं उसमें प्रूफ रीडिंग बड़ी ज़रूरी होती है। समटाइम्स हम वीक के स्पेलिंग ही गलत लिख देते हैं, WEAK लिख देते हैं। समटाइम हम नेक्स्ट लिखना भूल जाते हैं इसमें। तो आपने इसको पूरे का पूरा एक दफ़ा री रीड ज़रूर करना है। अच्छा जी, दोबारा देखते हैं। आई एम इनवाइटिंग अ फ्रेंड ऑन डिनर नेक्स्ट वीक। अभी ये देखें, मैं आपको क्यों कह रहा था कि प्रूफ रीडिंग करनी है। मैं आपको एक चीज़ समझाना चाह रहा था कि इसमें एक चीज़ मैं भूल गया हूँ। क्या भूला हूँ मैं? अभी दोबारा देखते हैं। अ फ्रेंड इज़ बीइंग इनवाइटेड, एक दोस्त को बुलाया जा रहा है। ऑन डिनर तो लिखा ही नहीं मैंने। तो अब ऑन डिनर हमने कैसे लिखना है वो हमने देखना है कि हम एट द एंड लिखेंगे या इसको दरमियान में कहीं पे फिट करना है। अच्छा जी, इनवाइट कहाँ पे हो रहा है? इनवाइट डिनर पे हो रहा है, तो इसको डिनर इसके इनवाइट के साथ ही लिख लेते हैं जैसे ये ऊपर लिखा हुआ था। अच्छा जी, आई एम इन अ फ्रेंड इज़ बीइंग इनवाइटेड ऑन डिनर, यानी कि डिनर पर दोस्त को इनवाइट किया जा रहा है। यानी कि इनवाइटेड ऑन डिनर को अगर अलहदा भी पढ़ें तो ये समझ आता है कि डिनर पर इनवाइट किया जा रहा है। अच्छा, बाय मी, मेरे ज़रिए, नेक्स्ट वीक। ऑन डिनर की जगह थोड़ी सी बदल के देखते हैं कि मायने बदलता तो नहीं है इससे। अ फ्रेंड इज़ बीइंग इनवाइटेड नेक्स्ट वीक बाय मी ऑन डिनर। इस तरह भी काम चल जाता है स्पीकिंग में, लेकिन ये मुझे कुछ बेहतर लग रहा है। हम एक और एग्जांपल लेते हैं, उसको भी हम करने की कोशिश करते हैं। इज़ वॉचिंग, शी इज़ वॉचिंग टीवी, यानी कि वो टीवी देख रही है। तो एक्शन किसके ऊपर हो रहा है? इस टीवी के ऊपर हो रहा है। और एक्शन कर कौन रही है? खातून कर रही है। और उसके बाद एक्शन क्या है? वॉच, देखना। टीवी इज़, यहाँ से हमने इज़ एम आर में से कोई उठाना होता है तो टीवी सिंगल है तो इज़ अकेले के साथ आ गया। टीवी इज़ बीइंग, एडिशनली मैंने आपसे कहा कि लगेगा इसमें। टीवी इज़ बीइंग, वॉच की थर्ड फॉर्म लगेगी। टीवी इज़ बीइंग वॉच्ड बाय हर। अब शी की जगह पे हम क्या लगाते हैं? हर। ये ऑब्जेक्टिव केस है। वो जो मैंने आपको लेक्चर पूरा दिया था
ही, हिज, हिम, शी, हर, आई, माई, मी, उस चार्ट को आप एक दफ़ा ज़रूर देख लें मेरे पिछले लेक्चर्स में। तो हम अगली एक दो और एग्जांपल्स देखते हैं। अच्छा, इसको यहाँ पे लॉक करते हैं, एक क्वेश्चन बना के देखते हैं। अगर ये ऐसे होता कि इज़ शी वॉचिंग टीवी, क्या वो टीवी देख रही है? अब ये क्वेश्चन आ गया है, इज़ शी वॉचिंग टीवी, तो इसका पैसिव भी इसी तरह क्वेश्चन में बनेगा, इज़ टीवी बीइंग वॉच्ड बाय हर। अब इसमें जो याद रखने वाली चीज़ है वो ये है कि इस बीइंग ने जुड़ना है इस एक्शन के साथ। ऐसे नहीं होगा इज़ बीइंग टीवी वॉच्ड बाय हर, ऐसे गलत हो जाएगा। बीइंग वॉच्ड इकट्ठा आ गया, तो बाकी ये यहाँ से आप थोड़ा सा याद रख लें। इज़ अली बीइंग इनवाइटेड बाय हर, क्या अली को इनवाइट किया जा रहा है उसके ज़रिए। इज़ अहमद बीइंग इरिटेटेड, क्या अहमद को इरिटेट किया जा रहा है। इज़ मिस्टर अली बीइंग टॉट, क्या मिस्टर अली को पढ़ाया जा रहा है बाय अ ग्रेट टीचर, एक अजीम उस्ताद के ज़रिए। तो आप जो भी स्ट्रक्चर बनाते हैं उसमें बीइंग को इसके साथ आपने जोड़ देना है। जब हम बी की बात कर रहे थे तो बी इसके साथ जुड़ जाता था, जैसे अली विल बी इनवाइटेड, तो विल अली बी इनवाइटेड। जो पिछले लेक्चर्स हमने पैसिव वॉइसेस के किए हैं उसमें सिर्फ हम बी इस्तेमाल कर रहे थे फ्यूचर के लिए, तो यहाँ पे एक बीइंग एडिशनली आ गया। इस बीइंग को हमने फिट करते वक्त ये ध्यान रखना है कि ये बीइंग इस इज़ से कट के इस वर्ब के साथ जुड़ जाएगा। ये बड़ा इजी हो गया। अभी हम कुछ क्वेश्चंस बना के देखते हैं मज़ीद व्हाट, वेयर, व्हेन के क्वेश्चंस, ताकि ये टेंस का पैसिव वॉइस हमें मज़ीद क्लियर हो जाए। व्हाट का क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट आर यू वॉचिंग, लास्ट एग्जाम्पल को देखते हैं। व्हाट आर यू वॉचिंग, तुम क्या देख रहे हो? ये तो सीधी सीधी बात थी, प्रेजेंट कंटिन्यूस है। व्हाट आर यू वॉचिंग, अब इसमें ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट नहीं है इसमें, क्योंकि हम ऑब्जेक्ट को ही तलाश करना चाह रहे हैं। मतलब एक बंदा है वो किसी चीज़ को देख रहा है, वो ऑब्जेक्ट है जिस चीज़ को देखा जा रहा है, उस ऑब्जेक्ट को ही हम तलाश करना चाह रहे हैं। तो इसमें क्वेश्चन में ऑब्जेक्ट नहीं है लेकिन आंसर में ऑब्जेक्ट आएगा। लेकिन बहरहाल हम इसका पहले पैसिव बनाते हैं। व्हाट इज़, उसी तरह इज़ आ गया। व्हाट इज़ बीइंग वॉच्ड बाय यू, तुम्हारे ज़रिए क्या देखा जा रहा है। अभी चूँकि हमें पता नहीं है कि क्या से मुराद क्या है, मतलब वो सिंगुलर चीज़ है या ज़्यादा चीज़ें हैं। मुमकिन है वो कई लोगों को देख रहा हो, ठीक है, मुमकिन है वो किसी एक ऑब्जेक्ट को देख रहा हो। तो इसलिए हमने जब अननाउन चीज़ हो तो हमें पता ना हो तो हम इज़ लगा देते हैं। आंसर देने वाला मुमकिन है वो कहे कि आई एम वॉचिंग कार्टून्स, मैं कार्टून्स देख रहा हूँ, वो प्लूरल में इसको कर दे। अच्छा, ये आपने इस चीज़ में देखा कि इज़ बीइंग वॉच्ड, ये इज़ जुड़ गया इस व्हाट के साथ, यानी कि इधर वेयर आता है, जो भी आता है उसने इसके साथ जुड़ना ही जुड़ना है। और यहाँ पे लास्ट टाइम मैंने आपसे ये अर्ज़ किया था कि इस बीइंग ने जुड़ जाना है इस वर्ब के साथ। बीइंग वॉच्ड, बीइंग इरिटेटेड, बीइंग टॉट, बीइंग लर्नड, मतलब व्हाट इज़ बीइंग लर्नड, क्या सीखा जा रहा है। इंग्लिश इज़ बीइंग लर्नड। व्हाट इज़ बीइंग पेंटेड, क्या पेंट किया जा रहा है। डोर इज़ बीइंग पेंटेड, आंसर में वो आ जाएगा। इसके वेयर का एक क्वेश्चन लिखते हैं। वेयर आर यू लर्निंग इंग्लिश, तुम इंग्लिश कहाँ सीख रहे हो। वेयर आर यू लर्निंग इंग्लिश, तुम इंग्लिश कहाँ सीख रहे हो। अब ये यहाँ पे हमें दोनों चीज़ें मिल रही हैं। ये सब्जेक्ट है, बंदा काम करने वाला, और जो वो काम कर रहा है, जिसके ऊपर काम हो रहा है, वो हो रहा है इस ज़ुबान के ऊपर। ये ऑब्जेक्ट आ गया, यानी कि अभी सब्जेक्ट भी मौजूद है, ऑब्जेक्ट भी मौजूद है, और जो एक्शन है वर्ब वो तो मौजूद होना ही होना है। अभी ये थोड़ा टेक्निकल आ गया कि इसमें हमने इंग्लिश को शुरू में लेके जाना है और बाय यू एंड पे चला जाएगा। यानी कि उर्दू अगर इसकी देखें तो ये बन रहा है कि तुम इंग्लिश कहाँ सीख रहे हो। पैसिव वॉइस ये बनेगा कि तुमसे इंग्लिश कहाँ सीखी जा रही है। तो फिर हम वेयर इज़ इंग्लिश
बीइंग लर्नड, वेयर इज़ इंग्लिश बीइंग लर्नड, ये लर्नड थर्ड फॉर्म आ गई। वेयर इज़ इंग्लिश बीइंग लर्नड, इंग्लिश कहाँ सीखी जा रही है? बाय यू, तुम्हारे ज़रिए, बाय यू एंड पे आ गया। तो अभी मैं आपको एक शॉर्ट सी एक्टिविटी दे रहा हूँ, जो बाकी क्वेश्चंस रह गए हैं वो आप व्हेन का क्वेश्चन बनाएंगे, वाई का क्वेश्चन बनाएंगे, हाउ का बनाएंगे और हु का भी बनाएंगे। हु के क्वेश्चन में बाय हुम आ जाएगा एंड पे। मतलब अगर हम कहते हैं कि जी कौन इंग्लिश सीख रहा है, तो ये होगा हु इज़ लर्निंग इंग्लिश। अगर ये ओके इंग्लिश किससे सीखी जा रही होगा, तो फिर ये होगा इंग्लिश इज़ लर्नड बाय होम। ठीक है, ये थोड़ा सा टेक्निकल है, तो आप इसकी कुछ ना कुछ एग्जांपल्स बनाएं, क्वेश्चंस लाजमी बनाएं, क्योंकि आपको क्वेश्चन करना आएगा तो आप फिर कम्युनिकेट कर पाएंगे दूसरे लोगों से। तो उम्मीद करता हूँ कि ये आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में 51 में हम वॉज वर्ब के साथ बीइंग का इस्तेमाल करेंगे, और वो एक्चुअली पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यूस का पैसिव वॉइस होगा। अभी ये कंटिन्यूस की सीरीज़ चल रही हैं। इससे पहले वाले लेक्चर्स में हमने सिंपल की सीरीज़ की थी। तो चैनल लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि आपको पूरे का पूरा कोर्स तरतीब के साथ मिलता जाए। थैंक यू वेरी मच।